और आपके सामने राजधानी दिल्ली से तस्वीरें रखने जा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा यहां निकाली जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए यात्रा निकाली जा रही है। ये वहीं से सीधे तस्वीरें आपके सामने। तो राष्ट्र निर्माण के महानायक को श्रद्धांजलि मनमोहन सिंह से हम लोगों ने पूछा था और उसमें उन्होंने एक बयान दिया था और उसके बाद वो बड़ी खबर बनी थी। तो इस तरह से बिल्कुल मनमोहन सिंह आप देख रही हैं 2 दिनों से शांत रहते थे, सौम्य थे, बहुत सिंप्लिसिटी उनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी। लेकिन जैसा कल सोनिया गांधी ने अपना मैसेज दिया, आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जितने सौम्य थे, शांत थे, उतना ही अपने विचारों को लेकर अपना जो उनका कन्विक्शन था उसके प्रति कमिटमेंट भी, प्रतिबद्धता भी उनकी उतनी ही ज़्यादा थी। और हमने कई बार देखा वो सबसे जो याद आता है दिमाग में वो था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जो भारत अमेरिका जो परमाणु संधि हुई थी उसमें उनकी सरकार तक साख पर लग गई थी। लेफ्ट पार्टियों ने अपना समर्थन वापस लिया था और उसमें मनमोहन सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये डील नहीं होती है तो वो अपने पद से इस्तीफा देने तक को तैयार हैं। तो अपना जो उनका कन्विक्शन था, उसके प्रति जो कमिटमेंट था, उसकी कई बार चर्चा की जाती है। हालांकि लोग ये आप तमाम लोगों से पूछेंगे, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन किसी भी पार्टी के हों, उनका यही कहना रहता है कि काफ़ी शांत रहते थे, सौम्य रहते थे, पढ़े लिखे आदमी थे, उन गहराई में सब चीज़ जानते थे, बड़े अर्थशास्त्री थे और अर्थव्यवस्था को खासकर जितना अच्छी तरह से वो देश को समझते थे वो कम ही लोगों को समझ पाते होंगे। देखिए एक बार फिर से मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ अपने नेता को आखिरी सलामी, आखिरी अगुवाई हम कह सकते हैं देने के लिए सभी नेता अपने कतार में खड़े हो गए हैं और इंतज़ार बस है कि कुछ ही क्षण में जो पार्थिव शरीर को लेकर सेना का वाहन आ रहा है वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और कांग्रेस मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाए। चूँकि हम जानते हैं कि जब निगमबोध घाट पहुंचेगा पार्थिव शरीर यहाँ से निकल के, तो वहाँ पर प्रोटोकॉल के हिसाब से समय बिल्कुल तय किया गया है कि 11:15 से, जब 11:15 में होम सेक्रेटरी पहुंचेंगे और उसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से वो प्रक्रिया शुरू होगी। वो पहले गृह सचिव पहुंचेंगे, उसके बाद रक्षा सचिव पहुंचेंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी पहुंचेंगे, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आखिरी में 11:42 पर जो प्रोग्राम आया हुआ है 11:42 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगी और देश की तरफ से पार्थिव शरीर को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद 11:45 पर उनका जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर 8:30 से 9:30 का समय दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है हलचल काफ़ी यहाँ पर बढ़ गई है। जया, ऐसा लगता है कि जो वाहन है पार्थिव शरीर को लेकर, जो वाहन उनके घर से निकलकर कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आने वाला है, वो अब किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकता है, क्योंकि जितने बैरिकेड्स हैं वो हटाए जा रहे हैं और नेताओं को कह दिया गया है कि सब अपने अपने कतारों में खड़े हो जाएं। सेना के जितने जवान हैं, जितने अधिकारी हैं, चूँकि आप जानती हैं राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार संपन्न होना है, तो सेना के जितने जवान हैं, जितने अधिकारी हैं, चूँकि उनके हाथों में ही पूरी व्यवस्था है, लिहाजा वो भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और ये साथ साथ जो शव वाहन यहाँ से जब निगमबोध घाट के लिए रवाना होगा तो वो सभी साथ साथ चलेंगे। जया, आप यादों की बात कर रही थी मनमोहन सिंह का। मुझे याद है चूँकि बार बार ये कहा जाता था कि वो काफ़ी सिंपल है, सिंप्लिसिटी उनकी एक बड़ी यूएसपी थी। तो कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो प्रणब मुखर्जी और 1-2 और बड़े नेता जो थे, जो उनसे सीनियर थे पार्टी में, उनको उनकी पुरानी आदत थी सर कहकर संबोधित करने की। तो कैबिनेट की बैठकों में भी वो कई बार प्रणब मुखर्जी को सर कह दिया करते थे। तो प्रणब मुखर्जी ने उनको एक बार कहा कि आप मुझे सर नहीं कहा करें, क्योंकि जब मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे तब भारत सरकार में वित्त मंत्री होते थे प्रणब मुखर्जी, और उस नाते वो बॉस हुआ करते थे मनमोहन सिंह के। तो इसलिए उस नाते वो उनको सर कहकर बुलाया करते थे, लेकिन उसके बाद वो लगातार उनको
प्रणब जी करके। ये देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब बाहर निकल कर आए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। जो शव वाहन आएगा उसकी अगुवाई करने। इसका मतलब है कि अब कुछ ही क्षणों में जो पार्थिव शरीर है मनमोहन सिंह का, उसको लेकर जो पार्थिव शरीर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबों को आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सामने, आपके कैमरे के सामने हैं। और बस अभी इसका मतलब है कि कुछ ही देर में जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। हम देख रहे हैं कुछ ही देर में कांग्रेस मुख्यालय जो है पहुंच जाएगा उनका पार्थिव शरीर। और कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से, साथ ही प्रियंका गांधी अपने ट्विटर हैंडल से अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये तमाम तस्वीरों को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया जा रहा है ताकि पूरे देश भर में या जहां भी जिस भी कोने में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहां आकर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देने या उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं, वो इस ट्विटर के माध्यम से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि प्रशांत बता रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में खुद सोनिया गांधी और इसके अलावा कांग्रेस के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो खुद बाहर आए हैं ताकि अब जो पार्थिव शरीर बिल्कुल गेट तक पहुंच गया है, कांग्रेस मुख्यालय अंदर ले जाया जाएगा, उसकी वो खुद अगवानी करने के लिए बाहर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के बाहर मौजूद हैं। जी प्रशांत। राजीव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव के पास चलेंगे। राजीव, अब बस कुछ ही देर बाकी है, अंतिम यात्रा यहाँ पर शुरू होने जा रही है। एक बार ट्रैफिक डाइवर्जन का भी हमें बताएं कि किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। देखिए, उससे पहले आपको बताएं कि फिलहाल मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर हूं और यहाँ से जो है उनकी अंतिम यात्रा कांग्रेस हेडक्वार्टर को निकल चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि पूरा चारों तरफ जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। अब सुरक्षा के इंतजाम पहले की तरह नहीं आ रहे। पूरा जो बैरिकेटिंग लगाया गया था, कुछ तरफ कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, अब वो बैरिकेटिंग हट गया है और सारे सुरक्षा इंतजाम 24 अक्टूबर रोड की ओर चले गए। सेना के वाहन जिसको गन कैरेज कहा जाता है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम रखा गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहाँ से थोड़ी देर जी राजीव, आप अपनी बात पूरी करें और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे उनके आवास पर थोड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के बारे में बताएं। उनके परिवार में उनकी 3 बेटियां हैं, इसके अलावा उनकी पत्नी 87 साल की उनकी पत्नी गुरशरण कौर हैं। इस वक्त पूरा परिवार कहां पर है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं डॉक्टर सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं। उनके की बेटी जो है अमेरिका में रहती थी और वो कल देर रात को यहाँ पहुंची और ये वजह है कि कल उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। और उनकी जो परिवार के लोग भी जो है अंतिम शव यात्रा में शामिल हो गए और उनके साथ कई लोग जो है उनके परिवार के लोग यहाँ आए हुए थे और उनके जो गन कैरेज हैं गाड़ियों में उनके परिवार के लोग कई लोग गए हुए हैं। और आप अगर देख सकते हो यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर है जहाँ पर उनका पार्थिव शव पहुँच चुका है। और जैसे प्रशांत बता रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं, उनकी जो सादगी है, उनकी जो ईमानदारी है और सबसे बड़ी बात हम मीडिया कर्मियों के लिए कहें तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं और अब इसका मतलब है कि बस पीछे से ही शव वाहन पहुँचने वाला है। उनके मनमोहन सिंह की हम जानते हैं 3 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी विदेश में रहती हैं और उन्हीं को भारत लौटने में थोड़ी देर थी, इसलिए जो उनका अंतिम संस्कार का काम है वो आज किया जा रहा है। एक संयोग ये भी देखिए कि आज 28 तारीख को ही कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह होता है। हम जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी और यहाँ पर पूरी तैयारी थी कि 28 तारीख को ही जो स्थापना दिवस समारोह है उसका आयोजन किया जाए और यहाँ पर टेंट वगैरह सब सारे कुछ लगाए जा रहे थे। लेकिन इसको विडंबना ही कहेंगे भाग्य की कि आज मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में उसी दिन आ रहा है जिस दिन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को और कांग्रेस अपना स्थापना दिवस समारोह मनाती है। उसकी तैयारी भी यहाँ पर थी, लेकिन भाग्य की ऐसी विडंबना की मनमोहन सिंह 2 दिनों पहले ही
उनकी मृत्यु हो गई और अब आज ऐसी स्थिति है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में लाया जा रहा है। अब चूंकि मनमोहन सिंह के परिवार के लोग, उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उसके अलावा उनकी तीनों बेटियां और उनके जो दामाद हैं और भी जो परिवार के लोग हैं अब यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब किसी भी वक्त जो वाहन है पार्थिव शरीर को लेकर जो वाहन आ रहा है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कतार है उसमें सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसके बाद सोनिया गांधी खड़ी हैं। आप जानती हैं कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के जो रिश्ते रहे हैं, राजनीतिक रिश्ते, उस पर कई बार कई टिप्पणी की जाती ही थी। राहुल गांधी को आप देखिए, वो सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आपसी संबंधों का यहाँ जब निधन हो गया डॉक्टर सिंह का, तो उसके बाद सोनिया गांधी का एक बयान आया है। ये हम अपने दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की, जहाँ डॉक्टर सिंह का जो परिवार है, उनकी तीनों बेटियां, उनके दामाद, इसके अलावा उनकी पत्नी गुरशरण कौर यहाँ पर मौजूद है। उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाहर ही कांग्रेस मुख्यालय के मौजूद हैं और ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं डॉक्टर सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो अब कांग्रेस मुख्यालय अंदर ले जाया जाएगा। जी प्रशांत, यहाँ पर आपने सोनिया गांधी और उस वक्त प्रधानमंत्री रहे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के आपसी संबंधों की बात की, किस तरह का रिश्ता आपसी रहा है? क्योंकि एक वक्त आया था जब सोनिया गांधी के पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने चुना डॉक्टर सिंह को, और अब जब बयान आया उनके निधन होने के बाद सोनिया गांधी का कि उन्होंने एक बहुत अच्छे फ्रेंड, एक फिलोसफर, एक मेंटोर को खो दिया, बताएं आपसी संबंध किस तरह के रहे हैं उनके? जी बिल्कुल, जब से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे ये जाहिर बात थी कि मनमोहन सिंह कोई बड़े राजनेता नहीं थे। पुलिस सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है और ठीक पीछे लोग हैं जो जवान है और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 100 वाहन किसी भी समय पहुंचने वाला है। और ये देखिए, ये पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुका है। हम सीधी तस्वीरें आपको कांग्रेस दफ्तर से दिखा रहे हैं और जिसका इंतजार था, जो एक विडंबना कहेंगे कि जो मनमोहन सिंह यहाँ पर एक पार्टी सदस्य के नाते न जाने कितनी बैठकों में यहाँ आया करते थे, अब उनका पार्थिव शरीर आप एनडीटीवी के कैमरे पर आप देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुका है। सेना के जो जवान हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, चूंकि ये राजकीय स्टेट ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लिहाजा सेना के जितने जवान हैं वो लेकर उनके कंधों पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। और कतार में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी यहाँ पर मौजूद थे अंतिम दर्शन के लिए। हाथ जोड़कर सभी नेता श्रद्धांजलि अपनी दे रहे हैं, अपना सम्मान दे रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर अब जो है जिस हॉल में रखा जाना है उसको लेकर, उस पार्थिव शरीर को लेकर धीरे धीरे सेना के जवान उस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर इन पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और करीब 1 घंटे तक यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जिसके बाद अंतिम जो यात्रा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो यहाँ से निकलेगी और निगम बोध घाट के लिए रवाना होगी। तो अगले 1 घंटे तक तकरीबन यहाँ पर जितने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और अपनी यादें संजोकर फिर यहाँ से लोग रवाना होंगे निगम बोध घाट के लिए। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरीके से 10 साल वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और तमाम, जैसा मैं कह रहा था, यहाँ पर जितने नेता हैं वो उनकी कैबिनेट के हिस्सा थे, उनके मंत्री थे, तो वो तमाम यादें ज़रूर उनके जहन में होंगी और उन्हीं यादों के साथ वो इस पल को याद कर रहे होंगे। जितना पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो परिवार है वो भी यहाँ पर पूरे पहुँच चुका है और जितने लोग हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो आपने देखा किस तरह से कतार लगा कर खड़े थे। तो एक सम्मान के भाव के साथ सभी नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर की अगुवाई की है, अंतिम अगुवाई की है, क्योंकि ये जीवन का सत्य है कि अब यहाँ से जब उनका देह जो है पार्थिव शरीर जब निगम बोध घाट के लिए रवाना होगा और वहाँ पर जब अंतिम संस्कार होगा
उसके बाद जो शरीर है वो फिर दुनिया में नहीं रहेगा, उनकी यादें ज़रूर रह जाएंगी। तो कांग्रेस के साथ जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो रिश्ता 1991 में शुरू हुआ, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो एक तरह से ब्यूरोक्रेट कहे जाएंगे, क्योंकि 1972 में उनको पहली बार कॉमर्स मिनिस्ट्री में एडवाइज़र बनाया गया था। उसके बाद वो अलग अलग पदों पर रहे, चाहे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर हो, चाहे रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर हो, प्लानिंग कमीशन जो उस समय योजना आयोग होता था उसके उपाध्यक्ष के तौर पर हो, या फिर यूजीसी के चेयरमैन रहे और फिर फिनांस मिनिस्टर और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। तो 1991 में जब उन्हें नरसिम्हा राव ने यूजीसी के दफ्तर में अपने बैठे हुए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह चूंकि यूजीसी चेयरमैन थे, तो उन्हें नरसिम्हा राव उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार उनसे बातचीत नहीं हो रही थी। और जब बातचीत हुई तो नरसिम्हा राव ने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी में हैं। उन्होंने कहा कि आप तुरंत आइए, आपको शपथ लेना है मंत्री पद के तौर पर। मैं और कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो मनमोहन सिंह के परिवार के कुछ और भी सदस्य यहाँ पहुँच रहे हैं, रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और वो सब यहाँ पर वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे, साथ में रहेंगे, और सब यहाँ पर जो अंतिम यात्रा निकलेगी उसके साथ रहेंगे। मैं बता रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस तरीके से खुद राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन 1991 में जब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी, वो भी उस समय जब देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, महंगाई का क्राइसिस था, ट्रेड डेफिसिट जिसको व्यापार घाटा कहते हैं उसका क्राइसिस था, फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा 8% से भी ज़्यादा था, बहुत ही बुरी स्थिति थी। और नौबत ये आ गई थी कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। ऐसे हालात में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री के तौर पर चुना, तो आप सब समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने थी। और पहला ही बजट जो उन्होंने पेश किया, जिसे युगांतकारी बजट कहा जाता है, 1991 का बजट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया, जिसमें ये तय किया गया कि लाइसेंस राज जो देश में है वो ख़त्म किया जाएगा और उदारीकरण की तरफ अब देश बढ़ेगा, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, और उसके बाद देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल पलट गई। और अगले जो आगे के साल रहे उसमें उन्हीं उदारीकरण के उन्हीं नीतियों को आने वाली सरकारों ने भी आगे बढ़ाया। तो मनमोहन सिंह एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो यहाँ पर डॉक्टर सिंह का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर उनको किस तरह से उन्होंने सलामी दी है, और जो कांग्रेस का यहाँ पर झंडा जो है वो उनके पार्थिव शरीर के पास ही रखा गया है। और ये कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की तस्वीरें, डॉक्टर सिंह का परिवार भी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा तमाम कांग्रेस के वरिष्ठगण यहाँ पर मौजूद है। अजय माकन को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं, और कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आम लोगों के लिए दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा गया है। केसी वेणुगोपाल यहाँ पर देख पा रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं अपने नेता को खो जाने के बाद उन्हें याद कर रहा है, अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, और पूरा देश डॉक्टर सिंह को इस वक्त याद कर रहा है। प्रशांत जिक्र कर रहे थे 1991 में जो नीतियां रही डॉक्टर मनमोहन सिंह की, लेकिन प्रशांत अगर 2004 से 2014 के बीच की हम बात करें तो उस कार्यकाल को कांग्रेस पार्टी के स्वर्णिम काल के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, उन 10 सालों को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, अगर उसको देखा जाए तो कई उतार चढ़ाव देखे उस सरकार ने। पहली बात तो ये थी कि 2004 में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाली पहली ऐसी सरकार थी जो गठबंधन में बनी थी, कोई कोलिशन सरकार थी। और इसको कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद अंडरलाइन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने अपने बयानों में, कि वो ये बात मत भूलिए कि एक कोलिशन सरकार को लीड कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी तस्वीर भी दिखाता चलूँगा कि जो लोग हैं, पंजाब से कुछ लोग यहाँ पहुँचे अपने अंतिम श्रद्धांजलि देने। सुखबीर सिंह बादल संभवतः ये हैं जो अकाली दल के नेता हैं, वो पंजाब से यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको कांग्रेस का जो झंडा है, जो ध्वज है,
वो भी आप देखिए, चूंकि शोक में है तो आधे मास्ट पे उसको लहराया जा रहा है, झुका हुआ है झंडा, और तमाम लोग यहाँ पर वैसे अभी पहुँचेंगे। मैं उस बात पे फिर से दोबारा आऊँगा कि 2004 से 2014 की जो सरकार थी वो पहली कांग्रेस की ऐसी सरकार थी जो कोलिशन की सरकार थी। तो जो कोलिशन सरकार की दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, वो बिल्कुल समझ वो हम उसको समझे जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं किस तरह से ध्वज जो है, कांग्रेस का ध्वज वो आधा झुका हुआ है, चूंकि राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है और कांग्रेस ने भी 2 जनवरी तक जितने भी अपने कार्यक्रम थे उसको रद्द कर दिए। चाहे वो कर्नाटक के बेलगावी में जो रैली होनी थी उसके बाद भी उनका अभियान चलना था 26 जनवरी तक, तो 2 जनवरी तक उन सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है और इसलिए कांग्रेस का ध्वज भी आप देख सकते हैं कि हाफ मास्ट पर आधा झुका हुआ है। कोलिशन सरकार की जो दिक्कतें होती हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन ऋत्विक से कि वो आपको तस्वीरें दिखाते रहे यहाँ की। जी, आप बने रहे हमारे साथ। प्रशांत, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। अदिति फडणवीस जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। अदिति जी, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, डॉक्टर सिंह को याद कर रहे हैं। बतौर पत्रकार आप उन्हें किस तरह से याद करेंगे, और उनके टर्म की, अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात की जाए, 10 साल एक कुर्सी पे वो रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति रही है। तमाम हमने देखा उनके निधन के बाद जो कई नेताओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बयान भी आए हैं। आप किस तरह से पूरा उनके कार्यकाल को देखेंगे? इस समय मेरी नज़रें उनकी बेटियों पर टिकी हुई हैं जी। उनकी तीनों बेटियां बहुत ही मतलब बहुत एकेडमिकली उन लोगों ने, वो तीनों ने बहुत कुछ हासिल किया है। उनकी छोटी बेटी, बीच वाली बेटी के साथ मैं यूनिवर्सिटी में थी। हम लोग अच्छी तरह से तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनको कई बार देखा था प्रोटेस्ट में, और जो इस तरह से जो 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 वहाँ पर आंदोलन होते थे उनमें वो शिरकत करती थी। उनकी सबसे छोटी बेटी, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सबसे छोटी बेटी उस प्रोटेस्ट मीटिंग में थी जहाँ की इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील पर विरोध जताने के लिए अमेरिका में मीटिंग हुई थी। हाँ। तो कुल मिला के उनकी तीनों बेटियां एक तरह से अपने माँ बाप की बहुत ही मतलब पिताजी उनके बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े नेता थे, और उनके चरण कमलों पर ही चली हैं, ये मालूम है हमको। जी, हर्षवर्धन जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। हर्षवर्धन जी, मनमोहन सिंह के राजनीतिक विरोधी जो रहे, उन्होंने किस तरह से उनकी सबसे ज़्यादा सम्मान किस बात के लिए किया? देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह या अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, उनके कामों से कोई नेता कभी नाराज नहीं हुआ, और मैं इस शब्द से बिल्कुल असहमत हूं कि उनका कोई राजनीतिक विरोधी था। वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां विरोध करेंगी। जाहिर है कि जब उनके फैसलों से कोई असहमत होगा तो वो सरकार से बाहर जाएगा, जैसा लेफ्ट पार्टियों ने किया था जब वो 2008 का न्यूक्लियर डील हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल मैं नहीं मानता कि मनमोहन सिंह से कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक दल नाराज रहा हो या उनसे किसी एक तरह से कहें कि जो द्वेष रखना हो, ऐसा नहीं रहा। उनके निर्णयों की जहां तक बात है, तो जब न्यूक्लियर डील का मसला था, और मैं निजी तौर पर मानता हूं कि बहुत शानदार निर्णय था, अगर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर निर्णयों की बात करें तो वो सबसे शानदार निर्णय था, और मैं तो कहूंगा कि अकेला निर्णय था जिस पर वो स्वयं अडिग रहे और उस पर उनकी पूरी छाप दिखती है, जिसने भारत को दुनिया के जो एटॉमिक क्लब है उसमें सिर्फ शामिल नहीं किया, शामिल करने के साथ उसमें जो हम आगे बढ़कर लीड लेने की पोजीशन में आए, और फिर आगे की सरकारों ने उसको कैरी ऑन किया। तो मुझे लगता है कि उनके निर्णयों से कोई दुखी नहीं रहा। हाँ, एक बात जरूर है कि यह जरूर था कि पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर अधिकांश नेता उनके विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? क्योंकि हम एक तरह से कह सकते हैं कि भाई प्रणब मुखर्जी उनके बॉस रहे, तो उन्होंने उनको समझाया, जो भी जिक्र भी आया,
लेकिन सच ये है कि हर किसी को लगता था कि ये प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। न तो इनका कोई राजनीतिक उस तरह का अनुभव है, न कांग्रेस की हायरार्की में है, न कांग्रेस के कभी वो उस तरह से पदाधिकारी रहे। बाद में जरूर वो शामिल हो गए, लेकिन उनको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर द्वेष रखने वाले ज्यादा लोग थे। और वो दिखा जब वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, चाहे यूपीए 1 रहा हो चाहे यूपीए 2 रहा हो, कि उनकी ही कैबिनेट के जो मंत्री थे वो कहते थे कि हम निर्णय लेते हैं। वो पत्रकारों से जो ऑफ कैम बातचीत होती है, जिसको हम कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले या बाद में, तो कहते थे कि ये मेरा पूरा निर्णय है। और वो इसी तरह से पेश किया जाता था कि उस पर उस मंत्री का इंप्रिंट दिखे। ये उनको अगर कहें तो ये जरूर उनको हमेशा शायद यही वजह रही होगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने बाहर के लोगों के लिए नहीं कहा, कांग्रेस के लोग उनके इतिहास के साथ, उनका जो काम था उसके साथ न्याय करें, इसकी उनके पिता हमेशा रही। अदिति जी, यहाँ पे आपने हर्षवर्धन जी को भी सुना, और एक बयान जो है डॉक्टर सिंह का पार्लियामेंट में जो दिया हुआ, और उन्होंने जो है अल्लामा इकबाल का एक पोएट्री पढ़ी थी जिसमें सुषमा स्वराज जो है बीजेपी की उस वक्त जो नेता थी, वो काफ़ी मुस्कुरा रही थी कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ। तो एक वो दौर था जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में जो बहस बेहद सार्थक तरीके से होती थी, और जो अंदाजे बयां था वो भी बिल्कुल अलग होता था। डॉक्टर सिंह का, जैसा कि हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं, उनके राजनीतिक विरोधी उनकी जो विचारधारा है उससे बेशक सहमत ना हो, लेकिन बतौर इंसान, बतौर प्रधानमंत्री उस तरह से उन्होंने उसके विरोधी अपने को नहीं मानते थे, उनके विरोधी जो राजनीतिक रूप से कहे जाए तो। सच पूछिए तो विरोधी मनमोहन सिंह के नहीं थे व्यक्तिगत तौर पर। हाँ। विरोधी वो थे जो कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच जो सत्ता के अगर 2 केंद्र होंगे तो जाहिर है कि तनातनी होगी। उसको भुलाने के लिए विरोधी हुए थे। शुरू में जब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई ऐसे कांग्रेस के लोग थे, अब जाहिर है कि आपको